नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपको यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। आज क्लास में हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 पर। अस्पृश्यता का अंत क्या है, उससे संबंधित जो संसद ने अधिनियम बनाए वो क्या है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं सब पर चर्चा करेंगे। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अनअकैडमी आपके लेकर के आया बेहतरीन ऑफर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं यदि आप सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिटेल है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर से, जिसका डिटेल यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है, ठीक है। कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या टीचर क्या पढ़ाएंगे, कितने घंटे पढ़ाएंगे, सबका डिटेल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। हिंदी माध्यम में भी तैयारी कर सकते हैं आप, इंग्लिश माध्यम में तैयारी कर सकते हैं, बाइलिंगुअल कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। आपके अकॉर्डिंग सारे यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि आपको परचेज करना है तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधे आपको लिंक मिल जाएगी और आप उसे फटाफट वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सस्ते रेट पर हैं और बहुत ही बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सस्ते रेट पर है। इसके अलावा यदि आपके पास पैसे की समस्या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिल रहा है। प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं है, जीरो इंटरेस्ट है, अप्रूवल 2 घंटे में हो जाता है, नो हिडन चार्जर्स, मिनिमम पेपर वर्क और फ्लेक्सिबल टेन्योर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली मिल जाते हैं। आपको जाना है इस लिंक पर और उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे लोन के लिए, ठीक है। और अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक आपको मिल जाएगी। बुक्स यदि आपको परचेज करना है तो ये 20 बुक हैं टॉप, जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये है आपका अनअकैडमी कॉम्बैक का एक बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप अपना प्रतिभा दिखा करके कुछ फीस में छूट पा सकते हैं, ठीक है। आप करेंगे तो आपकी पूरी फीस भी माफ हो जाएगी, एक सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। यदि आपको कुछ परचेज करना है तो आप जाएँ फटाफट परचेज करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 17 पर, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत, ठीक है। जैसे आप ये कहें कि किसी फला जाति के व्यक्ति के हाथ का पानी में नहीं पीऊँगा या किसी फला जाति के व्यक्ति के घर में खाना नहीं खाऊंगा, ये चीज़ें आपको देखने को अब बहुत कम मिलेंगी। लेकिन आज से 100-150 वर्ष पूर्व ये बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती थी, खासकर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा दिखाई पड़ती थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने उसके लिए बहुत कड़े प्रावधान बनाए, क्योंकि ये किसी इंसान के डिग्निटी पर एक प्रश्न चिन्ह था, ठीक है। तो इसलिए हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार में इसको मेंशन किया। आर्टिकल 17 मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार में मेंशन है और ये अपने आप में बहुत बेहतरीन और कितना ज़्यादा इसको लेकर के कंसर्न थे हमारे जो संविधान निर्माता नेता थे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। जो इसका मूल विषय है पहले उसको देख लेते हैं कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, यानी कि प्रोहिबिटेड किया जाता है, रोका जाता है। किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता नहीं हो सकती है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि अनुच्छेद 17 में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे आप यह डिसाइड कर पाएँ कि अस्पृश्यता यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको सजा क्या होगी। क्या है अस्पृश्यता, इसकी कोई परिभाषा नहीं बताई गई, यानी कि इसकी कोई व्याख्या यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। लेकिन अनुच्छेद 35 में, जो कि मौलिक अधिकार का ही पार्ट है, इसमें एक डायरेक्शन है कि संसद इसके लिए कानून बना सकती है, वो डिसाइड करे कि क्या अस्पृश्यता है और यदि कोई उसे प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए सजा क्या होनी चाहिए। ये काम दे दिया गया संसद को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया। क्या बनाया? अस्पृश्यता अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, ठीक है, जिसे 1976 में और कठोर बनाया गया, यानी कि और ज़्यादा उसे मजबूत किया गया ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। जैसे कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक एससी समुदाय का व्यक्ति था जो अपने शादी में घोड़ी पर बैठकर जाना चाहता था, लेकिन जो रास्ता था वो ठाकुरों के गांव से गुजरता था। तो ठाकुरों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके सामने कोई एससी समुदाय का व्यक्ति घोड़े पर चला जाए, और उसके बाद में बहुत सारा बवाल हुआ, शासन लगा और उसकी बारात निकाली गई।
हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर एक सीरीज आई थी जिसको आपने देखा होगा। वहाँ पर उसको बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया गया, तो आपने अगर नहीं देखा तो उस सीन को देखिएगा कभी टाइम मिले तो, कि किस प्रकार की धारणा 8 से 15 कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, उसमें भी दिखाया गया था कि हमारे समाज में आज भी, अब तो खैर बहुत कम है, किस प्रकार की धारणा थी कुछ विशेष जातियों को लेकर के कि ये ऐसे लोग हैं जिनके घर में पानी नहीं पीना चाहिए, जिसके घर में खाना नहीं खाना चाहिए, और कहीं ना कहीं वर्तमान में भी समाज में दिखाई पड़ता है। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, अपने आप को कह सकते हैं कि हमने बहुत सारा सुधार किया संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से और प्रशासन की चुस्ती से, कि आज वैसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है जैसी पहले थी। एक वाक्य है, जब रेंजे मैकडोनाल्ड ने कोशिश किया था कि दलित समाज के लिए भी अलग इलेक्टोरल बनाया जाए, और उसके बाद में यरोदा जेल में महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनसे मिलने आए, क्योंकि अम्बेडकर चाहते थे कि अलग इलेक्टोरल मिले। अम्बेडकर ने पूरा जीवन अपने एक समुदाय को ही समर्पित कर दिया। तो वो मिलने आए गांधी जी से, गांधी जी से बातचीत हुई और गांधी जी ने अम्बेडकर को राजी इस बात पर किया कि अलग इलेक्टोरल नहीं मिलेगा, हालांकि कुछ सुविधाएं उनको जरूर मिलेंगी। तो अम्बेडकर ने जाते वक्त गांधी जी से कहा कि आप मुझे यह बताइए कि मुझे अगर मुंबई में 2 दिन रुकना है तो मैं कहाँ पे रुकूँ जाकर, क्योंकि कोई होटल वाला मुझे कमरा नहीं देगा, क्योंकि होटल जो थे वो किसके थे, तथाकथित अपर क्लास के थे। कोई रसंतरा उन्हें नहीं रखेगा तो कहाँ पर जाकर के रुकेंगे। इसके जवाब में गांधी ने कहा कि आप हमारे आश्रम चले जाइए, वहाँ पे रुकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि जो तबके में बड़े लोग थे उनके साथ भी भेदभाव होता था, ठीक है। तो उसको ही खत्म करने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया और कठोरता से उसको लागू भी किया गया, और बाद में जाकर के 1989 में आप देखते हैं कि SC/ST एक्ट भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया, जिसे 1976 में और कठोर बनाया गया। इसका नाम परिवर्तित करके इसे नया नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम दे दिया गया, यानी कि सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कर दिया गया। शुरुआत में नाम क्या था इसका? शुरुआत में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 नाम था, लेकिन जो परिवर्तन नाम हुआ वो क्या हुआ, और परिवर्तन कब हुआ? 1976 में हुआ। नाम क्या हुआ उसका? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस अधिनियम में निम्नलिखित के लिए दंड विहित किए गए हैं, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया कि क्या चीज होती है अस्पृश्यता। अब आगे देखेंगे हम लोग, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या ऐसे स्थान में पूजा करने से रोकना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना, ठीक है। आप ये किसी को कहें कि तुम जो है अछूत हो, ठीक है। जैसे आपने लगान मूवी देखा होगा, तो जब लगान मूवी में आमिर खान क्रिकेट का टीम बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो उनके अगड़ी जातियों के लोग होते हैं उनके साथ उनके टीम लोग कहते हैं कि वो नहीं, उसके साथ हम नहीं खेलेंगे। एक विकलांग सा खिलाड़ी होता है जो किसी जो है कह सकते हैं एक तरीके से छुआछूत वाली जाति का होता है उस मानक के अनुसार। तो यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मंदिर में प्रवेश को जो है रोक नहीं सकते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश करना या भी दंडनीय अपराध होगा। आपने देखा था कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जब एक मंदिर में गए, उसके बाद उस मंदिर को पूरा धुला गया क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय से आते थे। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं अभी, लेकिन मेजर प्रॉब्लम समाप्त हो गई है। माइनॉरिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन मेजर रूप से देखने को नहीं मिलता है। किसी दुकान या जलपान गृह में, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश करने देने से रोकना यह भी अस्पृश्यता माना जाएगा और इसके लिए कठोर प्रावधान है। अस्पताल में प्रवेश से रोकना या कोई सामान अपना बेचने से रोकना। अनुच्छेद 17 राज्य एवं निजी व्यक्तियों दोनों पर बराबर रूप से लागू होता है। ये राज्य लिखा हुआ राज्य होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये दोनों पर लागू होता है, ये निजी व्यक्तियों पर भी लागू होता है और सरकार पर भी लागू होता है। तो इस प्रकार अस्पृश्यता के अंत के क्रम में अनुच्छेद 17 में जो चीज़ें लिखी गई थी 1955 के अधिनियम के द्वारा उसे
लागू किया गया, 76 में संशोधन किया गया। वो सारी चीज़ें आपने इस क्लास में देखी। मिलेंगे अगली क्लास में, बात करेंगे अनुच्छेद 18 पर, उपाधियों के अंत पर। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने राय में कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।